यशपाल शर्मा एक तहरीक का नाम था जिसने बिला लिहाज रंग व नस्ल, बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, जब से उन्होंने होश संभाला, लोगों की जो है वो खिदमत की। मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी का जो शुरुआत है वो मोहतरम यशपाल शर्मा के साथ की थी और उनके साथ मुझे बड़ा अरसा जो है वक्त गुजारने का मौका मिला। मुझे जब मैंने सुबह उनकी वफ़ात का सुना तो मेरे लिए मुसीबत जो हाल पड़ी। इसलिए जहाँ तक यशपाल शर्मा की शख्सियत का ताल्लुक था, वो एक समाजी तौर पर, इंसानी तौर पर बहुत बड़े आदमी थे, इखलाकी कदरों का जो वो मजस्मा थे। उन्होंने बिला रंग व नस्ल जो है वो लोगों की खिदमत की और कोशिश की कि जितना भी इंसानियत का दर्स जो है लोगों को दिया जा सके। वो सेकुलरिज्म के कलम बरदार थे। उनके जाने की वजह से ना जो है वो ज़िला पुंछ में मैं समझता हूँ कि इस पीर पंजाल की में जो पूरी तरह नुकसान हुआ है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले सदियों तक जो है वो उस नुकसान की जो भरपाई हो सकेगी। चूँकि मेरी जो अपनी सियासी सूझबूझ थी, मैं ये समझता हूँ कि दो ही शख्सियत थी जिनकी वजह से मैं सियासी एतबार से मुतासर था। या एक मरहूम मुफ्ती साहब थे, दूसरे यशपाल शर्मा थे। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए पुंछ के लिए उन्होंने बहुत काम किया, लोगों की बहुत खिदमत की। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि खुदावंद कुद्दूस जो है वो उनको अपने जवार रहमत में जगह दे और हमें जो है वो जो मिशन जो वो छोड़ के गए हैं, जो रास्ता जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का, सेकुलरिज्म का जो है जिसका वो मुजस्मा थे वो छोड़ के गए थे, उन इखलाकी कदरों की हमें कदर करने की तौफीक दे, हमें उस रास्ते पे चलने की तौफीक दे। शर्मा एक ऐसी शख्सियत का नाम है, इंसानियत का एक मुजस्मा है और इखलाकी कदरें, गरीब परवरी, आम इंसान की मुश्किलात समझना और सारी ज़िंदगी उसके लिए लड़ते रहना, ये एक ऐसा किरदार था। मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में शायद सियासी या समाजी तौर पर इससे बड़ा जो है किरदार कोई दूसरा जो है हमारे सामने नहीं है। यशपाल शर्मा साहब की वफ़ात जो है वो ज़िला पुंछ के लिए एक बहुत बड़ा साना है, एक बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी भरपाई जो है मैं नहीं समझता कि मुस्तक़बिल करीब में हो सकती है। बासियत इंसान, बासियत एक समाजी कारकुन, बासियत सियासी लीडर यशपाल शर्मा साहब एक बेमिसाल शख्सियत थे और उनकी वफ़ात से हमारे ज़िला भर में नुकसान हुआ है और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को खुसूसियत से एक कद्दावर शख्सियत, एक बड़ी शख्सियत जो है उससे आज पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है महरूम हुई है। शर्मा साहब के जाने के बाद एक युग का अंत हो गया। यशपाल शर्मा जी, जिनको शेर पुंछ कहा जाता है, रात को 2:30 बजे वो ईश्वर के चरणों में इस देह को लेकर चले गए। यशपाल शर्मा जैसा समाज सेवी 50 वर्ष लगभग वो सियासत में रहे, सभी लोगों को साथ लेकर चले, बेदाग जिंदगी काटी है उन्होंने। जीवन भी बेदाग रहा और मृत्यु शैया पर भी वो बेदाग रहे। उन जैसा समाज सेवी, उन जैसा कर्मठ नेता, उन जैसा ऑनेस्ट नेता शायद ही इस सृष्टि पर कभी आता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने प्राण त्यागे हैं उससे तो साफ लगता है कि बहुत बड़े योगी, बहुत बड़े युग पुरुष थे। भाई को कहा मेरा बेड लगाओ, नीचे गदा लगाओ, मेरा समय आ गया है। तो मेरा ख्याल बहुत बहुत बड़े महात्मा संत जो हैं इस तरह शरीर त्यागते हैं। शर्मा साहब के जाने के बाद यहाँ पर एक वीरानगी है पूरे पुंछ में, आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में उनकी मैयत पर अंतिम यात्रा में लोग आए हुए हैं। सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग स्तब्ध हैं कि एक अच्छा भला ठीक इंसान जो है वो कैसे हो गया। तो मेरा ख्याल शर्मा साहब के जाने की जो ये खाई पैदा हो गई है इसको नहीं पूरा किया जा सकता है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में रखें और रहमत का प्राप्त करें। धन्यवाद। का देहांत हुआ है, मैं समझता हूँ उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कुछ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। शर्मा साहब एक्स एमएलसी थे, एक समाजी कार्यकर्ता थे और जो उनका जीवन था वो एक प्रेरणा लायक था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जोड़ के अंदर 9 प्रेम मंदिर का निर्माण किया, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना नाम हिस्ट्री के अंदर अमर कर दिया है। लोग उनको याद रखेंगे, जो वहाँ उस मंच को नहीं जाएगा, आने वाली जनरेशन जाएगी उनको याद रखेंगे। लेकिन समाज के अंदर उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हर बैठना उठना था, हर लोग उनके पास जाते थे, हर लोग उनकी मदद करते थे, दिल से बड़े साफ आदमी थे, कभी भी किसी का बुरा नहीं करते थे। मैं समझता हूँ हम लोगों को
का तो नुकसान है ही है, तो जो नुकसान घर वालों को मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि ये नुकसान बर्दाश्त करने की उनको ताकत दे, लेकिन ये भी ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि जो भी शांति मिले और उनको अच्छा स्थान मिले, जो काम उन्होंने अच्छे किए हैं उन काम को लेकर हम याद करते हैं। ये भी दुआ करता हूँ कि आत्मा को शांति। शर्मा पुंछ का एक शेर पुंछ सा, इसके मुकाबले में कोई लीडर पैदा ही नहीं ना होगा, क्योंकि मैंने बहुत लीडर देखे हैं जो खाली अपने घर पर थे। शर्मा एक ऐसा आदमी था जिसके पास कोई मांगने वाला जाता था, वो उसी चप्पल उसी हालत में उसकी मदद करने के लिए हर जगह पहुंचता था। शर्मा का यहाँ से जाने का हमें बहुत दुख है, और ये लोग अभी इनको पता नहीं है बाद में क्या था और शर्मा की हैसियत क्या थी। शर्मा एक वाहिद आदमी था जिसने कुछ पहुँचा के रखा हुआ था। बाकी और जो जितने भी हैं आजकल जो लीडर हैं, आपको पता ही है क्या करते हैं, वो जेबें भरते हैं अपनी। शर्मा के पास इतनी जायदाद थी कि उसने कभी पैसों को थूका नहीं, हाथ नहीं लगाया, और जिस लीडर के पास गया जो काम लीगल हुआ उसको कहा कि मैं तेरे से काम करा के रहूँगा। गरीब से गरीब गया, मांगने वाला गया, चलने फिरने वाला गया, जिसके पास खाने को कुछ नहीं था वो गया, उसको सब कुछ मिला उसके घर से। एक तरह का वो फ़कीर था, ये मैं आपको बहुत बड़ा फ़कीर था। मैं उसके बाप का शागिर्द हूँ, शर्मा साहब के बाप का मैं शागिर्द हूँ। मुझे जो भी उन्होंने दिया, हमारे पास पहनने के लिए वर्दी नहीं थी। उनके वालिद साहब मुझे कहते थे, और रमज़ानी के लड़के तेरे पास वर्दी नहीं है, ये ले वर्दी, एक की जगह दो देते थे। जब उनकी इतनी खासियत थी तो उनकी बेटी की इतनी खासियत थी, तो उसका जाने का हमें बहुत दुख है, बहुत बड़ा दुख है। मैंने कई जगह अपने मज़हब का काम कराया, जहाँ कुछ नहीं मिला मैंने उससे कहा, उसने वो मुझे दिया, उसने मुझे दिया, मुझे पता है ट्रालियाँ दी, रेत की, बजरी की, क्या कुछ दिया ना दोबारा कह, लेकिन उसके जाने का बहुत बड़ा अफसोस है। ये पूरा पुंछ को अफसोस रहेगा, वक्त आने पर इनको पता लगेगा कौन लीडर हमारे पास कैसे चलेगा। शर्मा साहब पुंछ की एक तारीख शख्सियत, जिन्होंने लगभग 19वीं सदी पुंछ के लोग के दिलों पर राज किया। आज हमसे जुदा हुई, ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये शर्मा साहब एक बहुत अच्छे इंसान थे, बड़े हमदर्द, और हिंदू और मुस्लिम हर मजहब के सिख ईसाई जो भी लोग थे उनके लिए वो यकसा मोहब्बत थे। उन्होंने गरीब की खिदमत की, उनके साथ हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं आज इस शर्मा फैमिली से हमदर्दी का एहसास करता हूँ, अल्लाह को सब्र दे और उनकी रुख को शादी दे। शर्मा साहब यहाँ पुंछ शहर के रहने वाले थे। इस वक्त इनका ताल्लुक हमारी पार्टी के साथ था, लेकिन शर्मा साहब को किसी एक पार्टी, किसी एक मज़हब के लीडर नहीं थे। आज आपने देखा होगा कि इस तरीके से सब मज़हबों के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई लोग योग दर योग इनके दर पे पहुँचे, और फिर यहाँ शान घाट पे पहुँचे। इससे साबित होता है कि शर्मा साहब जो थे ये पूरे अवाम के लीडर थे, और ज़िला पुंछ के खासकर एक बड़े रहनुमा बड़े लंबे अरसे से रहे हैं। मैं दिल की अमीर गहराइयों से शर्मा साहब के इंतकाल पे आज दुख का इजहार करता हूँ। बहुत बड़ा खाली पुंछ का ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर का लॉस हुआ है। मैं एक एक्स लेजिस्लेटर में खुद हूँ, और एक लेजिस्लेटर थे जिसको शर्मा साहब, उनके साथ मैंने अच्छा टाइम जो है असम्बली में भी दिया, अपर हाउस में भी। पर मैं इतनी बात कहूँगा कि एक साफ़ सुथरे और सच्चे इंसान जो है आज हमें छोड़कर चले गए। मैं सोचता हूँ पुंछ का बहुत बड़ा लॉस है, और शर्मा साहब का जो लॉस है ये कभी भी पुंछ पूरा नहीं कर सकता है, ना ही पूरा होगा, क्योंकि शर्मा साहब जैसी जो हस्ती है, ऐसी शख्सियत जो है वो कई जन्मों में, कई सालों में एक पैदा होते हैं शर्मा साहब। और मैं सोचता हूँ कि शर्मा साहब ने बहुत लोगों की खिदमत की, गरीबों की खिदमत की, गरीबों के साथ चले, और गरीबों के साथ उनको बहुत बड़ी हमदर्दी थी। और सबसे बड़ा कि वो बगैर किसी मज़हब मिलत, बगैर किसी नस्ल के वो लोगों की खिदमत करते थे, और कोई धर्म नहीं देखते थे, जात नहीं देखते थे, बात नहीं देखते। एक अच्छे, मैं सोचता हूँ कि पुंछ में एक अच्छा इंसान जो है आज कोई।